कैसे हो दोस्तों? सब ठीक? उम्मीद है सब बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, स्ट्रेटिग्राफी में आगे बढ़ते हुए हम आज एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी मांगे आई थी, काफ़ी डिमांड आई थी, और उस टॉपिक का नाम है कडप्पा सुपर ग्रुप। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले तक हम आर्केन आर्केन रॉक्स जो हैं वो पूरी कर चुके हैं। अब हम आर्केन रॉक से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आर्केन रॉक के ऊपर एक अनकन्फर्मिटी लाई करती है जिसको हम एपार्कियन अनकन्फर्मिटी बोलते हैं, और उसके ऊपर लाई करते हैं प्री कैम्ब्रियंस। ठीक है। यानी आर्कियंस हैं, फिर आर्कियंस और प्री कैम्ब्रियन को अलग करती है एपार्कियन अनकन्फर्मिटी। एपार्कियन अनकन्फर्मिटी क्या बताती है कि वो वहाँ पे टेक्टोनिक साइकिल बताती है, वहाँ पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई जिस कारण इन दोनों ग्रुप में एक एक दरार खड़ी हो गई बीच में, या हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। जिससे दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए। ठीक है। मतलब ये अनकन्फर्मिटी जो है एपार्कियन अनकन्फर्मिटी अनकन्फर्मिटी ये प्री कैम्ब्रियंस और आर्कियंस को सेपरेट करती है। ठीक है। प्री कैम्ब्रियंस जो हैं नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया पर में पाए जाते हैं। प्री कैम्ब्रियंस जो हैं ये दो में विभाजित करे गए हैं। जो लोअर लोअर वाला जो निचले हिस्से में है वो है कडप्पा सुपर ग्रुप, और उसके ऊपर है अपर वन विंध्यन सुपर ग्रुप। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कडप्पा सुपर ग्रुप। ठीक है। तो ये देख लो आप, सुंदर सा कडप्पा ग्रुप मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है। कडप्पा सुपर ग्रुप। देखो, अब इसको सुपर ग्रुप क्यों बोलते हैं? सुपर ग्रुप मतलब काफी सारे ग्रुपों का समूह। ठीक है। ग्रुप मतलब होता है समूह, और जब बहुत सारे ग्रुप हों उनको हमने एक ग्रुप में रखा हो तो उसको हम बोल देंगे सुपर ग्रुप। ठीक है। इसलिए इसका नाम कडप्पा सुपर ग्रुप है। ठीक है। अब देखो, सबसे नीचे है इसमें प्री कैम्ब्रियन बेसमेंट या आर्कियन सिस्ट्स एंड नाइसिस। ठीक है। फिर उसके ऊपर लाई करती है अनकन्फर्मिटी, और उस अनकन्फर्मिटी के ऊपर लाई करता है पापाघानी ग्रुप, जिसमें जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, विभाजित है। नीचे है गुलचेरू क्वार्ट्जाइट, और उसके ऊपर है वेम्पल्ली सेल्स एंड लाइमस्टोन। फिर पापाघानी ग्रुप जो है वो 1400 मीटर का है, और इसके ऊपर एक और अनकन्फर्मिटी लाई करती है, और उसके ऊपर पड़ता है हमारा चैयर ग्रुप या चेयर ग्रुप, जो भी इसको पढ़ोगे आप। ये इसकी जो थिकनेस है वो 3300 मीटर 3300 मीटर है। इसमें जो नीचे है चेयर ग्रुप का बेस वो है पुलिवेंद्ला क्वार्ट्जाइट, और इसका पुलिवेंद्ला क्वार्ट्जाइट के ऊपर आता है ताड़पत्री सेल्स। चैयर ग्रुप के ऊपर एक अनकन्फर्मिटी और है, और उसके ऊपर पड़ता है हमारा नल्ला मलाई ग्रुप, जिसकी थिकनेस करीब करीब 1000 मीटर है। इसका बेस जो है वो है बैरन कोंडा क्वार्ट्जाइट्स, और उसके ऊपर लाई करता है कम्बम सेल्स। फिर नल्लामलाई ग्रुप के ऊपर एक और अनकन्फर्मिटी है, और उसके ऊपर हमारा लाई करता है किस्तना ग्रुप, जो कि 600 मीटर का है, और इसमें बेस है इर्लकोंडा क्वार्ट्जाइट। उसके ऊपर लाई करता है कोलम नाला सेल्स, उसके ऊपर श्रीसाइलम क्वार्ट्जाइट। फिर किस्तना ग्रुप के ऊपर एक अनकन्फर्मिटी लाई करती है, और उसके ऊपर कर्नूल ग्रुप आता है जो एज लोअर विंध्यन का है, मतलब वो विंध्यन का है। ठीक है। तो हमारा जो कड्डबा ग्रुप है वो इस अनकन्फर्मिटी से लेकर इस अनकन्फर्मिटी के बीच में ये पूरा का पूरा हमारा कड्डप्पा सुपर ग्रुप है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई, जो कड्डप्पा ग्रुप है, कड्डप्पा सुपर ग्रुप है, वो कड्डप्पा बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश में वहां पर पड़ता है। तो इसी की वजह से उसका नाम कड्डप्पा बेसिन रखा गया है, क्योंकि वहां पर कड्डप्पा सुपर ग्रुप रखा गया है क्योंकि वहां पर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। इसकी एज जो है वो लोअर पुराना है। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो ये कहाँ कहाँ पर ये ग्रुप कहाँ कहाँ तक ये ग्रुप फैला हुआ है, तो ये मेनली ये 4 एरियाज में है। सबसे पहले है कडप्पा बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसा कि मैंने अभी बताया। दूसरा है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको कलादगी ग्रुप भी बोलते हैं, ये इक्विवेलेंट है कडप्पा ग्रुप के। ठीक है। तीसरा है छत्तीसगढ़ एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, और चौथा है अरावली माउंटेन इन राजस्थान, जिसको हम दिल्ली सुपर ग्रुप कहते हैं। ठीक। अब एरिया की बात करें, कितने एरिया तक फैला हुआ है ये, तो वो ये है 35,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 35,000 किलोमीटर स्क्वायर। शेप इस ग्रुप करें तो क्रिसेंटिक का है। क्रिसेंटिक शेप मतलब जैसे चांद होता है ना हमारा, ऐसा आधा चांद दिख रहा है हल्का फुल्का, काफी लाइट वैसे में बनाया उन्होंने, ऐसा कुछ इस तरीके का है ये ग्रुप।
और कनकेव साइड जो है, ये जो कॉनकेव साइड है ये ऊपर वाली, ये टूवर्ड्स ईस्ट है, जो केव की तरह है, गुफा की तरह है, वो वाली साइड जो है ईस्ट की तरफ है। और जो एट कॉनकेव मार्जिन की बात करें तो इसकी लेंथ है अलोंग नॉर्थ साइड डायरेक्शन 300 किलोमीटर, और मैक्सिमम विड्थ जो है इस ग्रुप की वो है 140 किलोमीटर। ठीक है, आगे लिथोलॉजी देख लेते हैं ग्रुप की। लिथोलॉजी, अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ही था जब मैंने नाम पढ़े, तो मेनली हमको वहाँ पर क्वार्टजाइट्स दिख रहे थे, स्लेट्स दिख रहे थे, शेल्स दिख रहे थे। ठीक है, लाइमस्टोन कुछ कम मात्रा में थे। थिकनेस जो है इसकी 6 किलोमीटर की है। अनफॉजिलिफेरस है, यानी कि यहाँ पर फॉजिल्स नहीं पाए जाते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स पाए जाते हैं लेकिन वेम्पली लाइमस्टोन्स में। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो जो वेस्टर्न मार्जिन है बेसिन की, वेस्ट की तरफ, तो वहाँ पर हमें कोई फॉल्ट या फिर मेटामॉर्फिज्म नहीं दिखता है। पर अगर ईस्टर्न मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर हमें फोल्ड्स, फॉल्ट्स और मेटामॉर्फिज्म भर भर कर दिखता है। ठीक है, आर्जिलेसियस स्ट्राटा कन्वर्टेड इनटू स्लेट, जो आर्जिलेसियस स्ट्राटा है, जो लेयर्स जो आर्जिलेसियस की हैं, वो स्लेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें, तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन, लिथोलॉजी, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे अच्छे से। कडप्पा ग्रुप देखेगा, हाँ देख लिया हमने कडप्पा सुपर ग्रुप। अब हम पापागानी ग्रुप, चेय्यर ग्रुप, नल्लामलाई ग्रुप और किस्तना ग्रुप को एक एक करके उनके बारे में डिटेल में व्याख्या में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पापागानी ग्रुप की बात करते हैं। तो इसकी थिकनेस जो है वो करीब करीब 1400 मीटर है। एक्सपोज्ड इन पापागानी रिवर वैली, जो पापागानी नदी की जो घाटी है वहां पर ये फैला हुआ है। ठीक है, दो में डिवाइडेड है ये। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। नीचे वाला गुलचेरू क्वार्टजाइट लोअर फॉर्मेशन, और अपर फॉर्मेशन जो है वो है वेम्पल्ली शेल्स एंड लाइमस्टोन। ठीक है, लोअर फॉर्मेशन गुलचेरू फॉर्मेशन। ठीक है, that comprises of quartzites, grits and conglomerates, rests over undulating denuding surface of the Archean mica। ठीक है, जो लोअर फॉर्मेशन है गुलचेरो फॉर्मेशन, वो तो एक बात तो ये है कि वो हाँ आर्केन माइकास के ऊपर लाई करती है, उसके ऊपर रेस्ट करती है। और जो है इसका काम मेड अप ऑफ दिया हुआ है कि ये किस किस चीज़ की बनी हुई है ये गुलचेरो फॉर्मेशन, तो वो है क्वार्टजाइट्स, ग्रिट्स और कॉन्ग्लोमरेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपर फॉर्मेशन की। इस लोअर फॉर्मेशन के ऊपर, यानी कि गुलचेरो फॉर्मेशन के ऊपर लाई करता है द अपर फॉर्मेशन, जिसको हम वेम्पल्ली शेल्स और लाइमस्टोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज 3 टाइम्स थिकर देन द लोअर आरिनेशियस फॉर्मेशन, जो निचली फॉर्मेशन है यानी कि गुलचेरू फॉर्मेशन है, वो आरिनेशियस टाइप की है, इससे 3 गुना ज़्यादा थिक है ये। ठीक है, इट हैव बीन इंट्रूडेड बाय बेसिक सेल्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ एस्बेस्टोस एंड बारेट्स आर फाउंड एट देयर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है यानी कि जो ये पापाघानी ग्रुप के रॉक्स हैं, इनमें इंट्रूजन हुआ है बेसिक सेल्स का और एस्बेस्टोस की डिपॉजिट्स का, एंड बारेट्स आर फाउंड एट देयर कॉन्टैक्ट्स, और इनके कॉन्टैक्ट पे जहां पर ये मिलते हैं वहां पर बारेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पापागानी ग्रुप खत्म, चेय्यर ग्रुप। तो पहले चेय्यर ग्रुप देख लो भाई यहाँ पे। ठीक है, ये है अनकन्फर्मिटी आई, पापागानी ग्रुप के ऊपर अनकन्फर्मिटी आई, उसके ऊपर चेय्यर ग्रुप लाई करता है। 3300 मीटर इसकी थिकनेस है। नीचे जो है इसका बेस पुल्लीवेंद्ला क्वार्टजाइट और ऊपर है ताड़पत्री सेल्स। ठीक है, अब इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया होगा अच्छे से। चेय्यर ग्रुप जो है ये चेय्यर नदी के किनारे एक्सपोज्ड है, यानी कि वहां पर फैला हुआ है। इज एक्सपोज इन द चेय्यर रिवर एंड in the upstream areas of perennial river around Tadapatri, comprises about 3300 मीटर थिक सक्सेशन ऑफ क्वार्टजाइट एंड सील, यानी जो चेय्यर ग्रुप है हमारे चेय्यर नदी के आसपास फैला हुआ है। ठीक है, एंड इन द अपस्ट्रीम एरियाज ऑफ द पेरिनियल रिवर अराउंड ताड़पत्री, और जो नदी का जो अपस्ट्रीम एरिया है वहां पर ताड़पत्री के आसपास वहां पर ये फैला हुआ है। कंप्राइजेस अबाउट 3300 मीटर थिक सक्सेशन ऑफ क्वार्टजाइट एंड सील्स, क्वार्टजाइट और सील्स का 3300 मीटर मोटा सक्सेशन है यहाँ पर। ठीक है, जो लोअर पार्ट है यहाँ का दैट इज मेनली आरिनेशियस नोन एज पुल्लीवेंद्ला क्वार्टजाइट्स, कंटेन्स पेबल्स डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग पापागानी ग्रुप एंड द आर्कियन बेसमेंट, यानी जो लोअर पार्ट है इस ग्रुप का जो कि मेनली आरिनेशियस है, जिसको नाम दिया गया है पुल्लीवेंद्ला क्वार्टजाइट्स, उसमें पेबल्स पाए जाते हैं, जो पेबल्स उसने अपने नीचे वाले ग्रुप से
डिराइव करे हैं, यानी अपने ग्रुप वाले नीचे वाले ग्रुप से उस पर आ गए हैं या उसने निकाले हैं वहां से, ठीक है, जो नीचे वाला पापाघानी ग्रुप है और जो वहां पर आर्कियन बेसमेंट है उसके नीचे, वहां से उसने पेबल्स निकाली हुई है, ठीक है। द साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पुलिवेंदला क्वार्टजाइट इज नोन एज नागरी क्वार्टजाइट, ठीक है। अगर हम पुलिवेंदला क्वार्टजाइट में साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएं तो वहां पर जो हमें क्वार्टजाइट मिलती है उनको नागरी क्वार्टजाइट हम कहते हैं, या नागरी क्वार्टजाइट, ठीक है। The upper formation, known as Tadpatri shales, comprises of a thick succession of shales with thin base of basal rocks. जो इसके ऊपर लाई करता है ताड़पत्री सेल्स, इसको अपर फॉर्मेशन हम बोलते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एक तो थिक सक्सेशन पाया जाता है सेल्स का, मोटा सक्सेशन पाया जाता है सेल्स का, विद थिन बेस ऑफ बेसल रॉक्स, और उस सक्सेशन के नीचे जो सेल्स का मोटा सक्सेशन है उसके नीचे एक पतला सा सक्सेशन है बेसल रॉक्स का, यानी बेसिक रॉक्स का, जैसे कि लाइमस्टोन, फेरिजीनियस रॉक्स, जैस्पर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये था चैयर ग्रुप के बारे में। आगे बढ़ते हैं नल्लामलाई ग्रुप के बारे में, देखते हैं नल्लामलाई ग्रुप के बारे में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। नल्लामलाई ग्रुप, द सक्सेशन बेल्ट exposed in the Nallamlai range has been divided into two formations. अब जो सक्सेशन है नल्लामलाई ग्रुप का, जो वहाँ पर फैला हुआ है नल्लामलाई हिल्स में या नल्लामलाई रेंज में, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो एक दो लोअर फॉर्मेशन है बैरनकोंडा क्वार्टजाइट इज बेस्ट एक्सपोज इन द हिल्स ऑफ बैरनकोंडा, ठीक है। जो लोअर फॉर्मेशन है बैरनकोंडा क्वार्टजाइट वो बैरनकोंडा हिल्स में अच्छे से वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर फैला हुआ है। और जो अपर फॉर्मेशन है दैट इज कंबम शेल्स ऑक्यूपाइज द सिंक्लाइनल ट्रॉफ्स ऑफ द फोल्डेड कडप्पा रॉक्स, ठीक है। और जो अपर फॉर्मेशन है कंबम सेल्स, जो वहां पर एक सिंक्लाइन ट्रफ पाया जाता है, ठीक है, वहां सिंक्लाइन ट्रफ है, उसके ट्रफ पर पाया जाता है ये, ठीक है, ऑफ द फोल्डेड कडप्पा रॉक्स का जो सिंक्लाइनल ट्रफ है वहां पर इसकी अपर फॉर्मेशन पाई जाती है, जिसको कंबम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। होल सक्सेशन इज फोल्डेड एंड रॉक्स कंटेन द ओर्स ऑफ लेड एंड कॉपर, पूरा का पूरा सक्सेशन फोल्ड है, यानी कि वहाँ पर फोल्डेड है, और वहाँ की जो रॉक्स हैं वहाँ पर लेड और कॉपर की ओर्स पाई जाती हैं, ठीक है। आखिर में जो सबसे ऊपर पाया जाता है वो है किस्तना ग्रुप, ठीक है। नल्लामलाई ग्रुप देख लो भाई, नीचे बैरनकोंडा क्वाड्रेट्स, ऊपर कंबम सील, उसके ऊपर एक अनकन्फर्मिटी लाई करेगी, और उसके ऊपर है किस्तना ग्रुप जिसकी थिकनेस करीब करीब 600 मीटर है। बेस है इसका इरलाकोंडा क्वाड्राइट, उसके ऊपर कोलम नाला सेल्स, और उसके ऊपर श्री साइलम क्वाड्राइट। देखते हैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। The rocks of the group are well exposed along the Krishna River, cutting a deep hole gorge in the Krishna Nallamalai plateau in the northwestern part of the crescent. इसका मतलब ये है कि जो कृष्णा ग्रुप की रॉक्स हैं वो एक तो कृष्णा रिवर के आसपास फैली हुई हैं, कटिंग ए डीप होल गोर्ज इन द कृष्णा नल्लामलाई प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द क्रिसेंट, ठीक है। और ये रिवर जो है, रिवर कटिंग ए डीप होल गॉर्ज, ये एक डीप होल बनाती है कहाँ पर, जो कृष्णा नल्लामलाई प्लेट्यू है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ क्रिसेंट में, ठीक है। नल्लामलाई प्लेट्यू में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ क्रिसेंट में, वहाँ पर एक ये डीप होल बनाती है गॉर्ज, ठीक। द सक्सेशन हैड बीन डिवाइडेड इनटू थ्री वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्मेशन, तीन फॉर्मेशन में इसको डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। द लोअर मोस्ट फॉर्मेशन इरलाकोंडा क्वार्टजाइट फॉर्मिंग ए प्लेट्यू ऑफ दैट नेम, ठीक है। जो लोअर मोस्ट फॉर्मेशन है इरलाकोंडा क्वार्टजाइट वो एक पूरा प्लेट्यू बनाती है, ठीक है, उस प्लेट्यू में पाई जाती है जिसका नाम इरलाकोंडा है। कंसिस्ट ऑफ अबाउट 400 मीटर थिक मैसी ग्रेडेड क्वार्टजाइट, इसमें 400 मीटर थिक मैसी ग्रेडेड क्वार्टजाइट पाया जाता है, ठीक। द क्वार्टजाइट आर about 200 meter thick in कोलमनाला सेल्स नेम्ड आफ्टर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। फिर जो दूसरा है इसका कोलमनाला सेल्स, वहाँ की जो थिकनेस है वो है 200 मीटर, ठीक है। और इसका नाम कोलमनाला क्यों रखा है? नेम्ड आफ्टर द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, उसके ऊपर इसका नाम कोलमनाला सेल्स रखे, यानी कि जो नदी है वो एक छोटी नदी में बन जाती है ना, वही कोलमनाला रहा होगा उस नदी का नाम। These shales contain thick weights of ferruginous quartzite, कोलमनाला सेल्स में फेरिजीनियस क्वार्टजाइट्स भी पाया जाता है काफी मात्रा में। और जो सबसे ऊपर है द श्री साइलम क्वार्टजाइट ओवरलाइंग द कोलमनाला सेल्स फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेट्यू रीजन ऑफ द वेल नोन श्राइन ऑफ
श्री साइलम ओवरलुकिंग द कृष्णा रिवर। ठीक है, जो श्री साइलम क्वार्टजाइट है वो कोलमनाला सेल्स के ऊपर है, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेट्यू रीजन ऑफ द, ठीक है, सेल्स है, ये फ्रॉम नहीं है, ये फॉर्म है शायद, FORM। ठीक है, फॉर्म दी हाईएस्ट प्लेट्यू रीजन, जो श्री साइलम क्वार्टजाइट है वो हाईएस्ट प्लेट्यू रीजन बनाता है ऑफ द वेल नोन श्राइन ऑफ श्री साइलम। ठीक है, जो श्राइन श्री साइलम की जो श्राइन है, वेल नोन श्राइन है, उसके ऊपर ये हाईएस्ट प्लेट्यू रीजन बनाता है, जो कि ओवरलुकिंग द कृष्णा रिवर, यानी कि जो कृष्णा नदी के ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा इस वीडियो में, उसको समराइज कर लेते हैं, उसका सार मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि अब इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं वो हमारी आर्कियन रॉक्स के ऊपर थी, आर्कियन फॉर्मेशंस के ऊपर थी। उसके बाद हमने आर्कियंस पूरा करा। ठीक है, आर्कियंस के ऊपर एपार्कियन अनकन्फर्मिटी लाई करती है, क्योंकि उस दौरान टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई थी। ठीक है, तो एपार्कियन अनकन्फर्मिटी लाई करती है, और उसके ऊपर हमारा प्री कैम्ब्रियन ग्रुप लाई करता है। अब हम प्री कैम्ब्रियन, सॉरी ग्रुप नहीं, प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशंस लाई करती हैं। अब हम प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशंस में आ गए हैं। प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक तो कडप्पा सुपर ग्रुप और एक विंध्यन सुपर ग्रुप। तो सबसे पहले हमने आज की वीडियो में कडप्पा सुपर ग्रुप देखा, उसके सारे ग्रुप, उसके जो सारे छोटे छोटे ग्रुप हैं उनको डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी से कि ये आपको जो मैंने समझाया ये समझ में आ गया होगा, और ये आपके लिए पूरे के पूरे नोट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। अच्छे से पढ़ लेना है इस ग्रुप को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम्स में, हर साल पूछा जाता है कॉलेज के एग्जाम्स में। ठीक है, और बहुत ही ज़रूरी है ये, तो अच्छे से इसके एक एक पॉइंट को पढ़ लेना। मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं इस ग्रुप के लिए, इस सुपर ग्रुप के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।